ज़िंदगी बहुत अनमोल है, इसे हमें बहुत अच्छे तरीके से जीना चाहिए। तो आज मैं आपको मिलवाती हूँ कैंसर एक्सपर्ट डॉक्टर वीके सक्सेना जी से। About cancer, cancer is unwanted growth of cells anywhere in the body. If it is in the breast, it is breast cancer. और अगर कहीं और है तो कैंसर है उसका। ये अनवांटेड ग्रोथ होती है। ग्रोथ इज़ ए नेचुरल प्रोसेस, माइटोसिस कहते हैं इसको। जब आपको चोट लगती है तब माइटोसिस होती है, और चोट जब हील कर जाती है माइटोसिस स्टॉप्स and the wound heals. At times when the wound doesn't heal and it keeps growing, then that becomes cancerous. कैंसर किस हर एज में देखा जाता है, न्यू बॉर्न बेबी से लेके एनीबडी, देयर इज़ नो एज लिमिट। जहाँ पे भी बॉडी में है, इफ इट इज़ इन द ब्रेस्ट इट इज़ कॉल्ड ब्रेस्ट कैंसर, इफ इट इज़ इन द ब्रेन ब्रेन कैंसर। डिवीजन ऑफ द सेल्स इज़ कॉमन इन द बॉडी एंड नेचुरल। आपको कहीं चोट लगती है तो सेल हील करता है, दे डिवाइड, हील योर ट्रॉमा एंड स्टॉप डिवाइडिंग। इन कैंसर दे डिवाइड, पौधे की तरह, जो कि जंगली पौधा है, वो सेल्स ऐसे डिवाइड करते चले जाते हैं। लेट अस टॉक अबाउट ब्रेस्ट कैंसर। Breast cancer I have seen in my 40 years of experience in young girls, very young, in 20 years, to very old people. There is no age limit. They are innumerable, like in breast cancer. We are talking today about breast cancer. See, it is seen in women who start their menarche periods at an early age, and those who get menopause at late age. This is because of estrogen they have in the body. Then it is seen, though women who are not married, they are more likely to get breast cancer. Females who have baby after the age of 30, they are likely to have, it is not necessary they will have, but they are likely to, they are at the more prone to get it. And of course mutations in the body, BRCA1 and BRCA2 mutations in the body, mutations होते हैं, changes in the genetic structure of the body. Some people say कि चोट लग गया, trauma हो गया, but that is not confirmed. Breast cancer, आप mothers, daughters, not always it is hereditary, but it is seen in families. Lifestyle में तो कुछ खास नहीं, but yes, one should be careful. Like आजकल की लाइफ में औरतें जो हैं, लेडीज़ बहुत बिजी हैं, they don't have time for themselves. I like to tell them कि आप अपने आप को सेल्फ एग्जामिनेशन करें। आप जहाँ पे बाथरूम में यू शुड हैव एडिक्वेट लाइट, जहाँ पे आप अपने आप को खुद को एग्जामिन कर रहे हैं। यू शुड सी योर ब्रेस्ट, कि अपने फिंगर्स से और हाथ से देखिए कोई लंप तो नहीं है, कोई you should like with the palm try and palpate. अगर आपको कोई गांठ या कुछ दिखते हैं, you should stand in front of the mirror and see कि दोनों ब्रेस्ट जो है सेम लेवल पे हैं, कोई एक ऊपर एक नीचे तो नहीं हो रहा, किसी में फाइब्रोसिस तो नहीं डेवलप हो रहा। And then itching, sometimes ladies complain, and pain very rare, but it does happen. Nipple, one should see that both the nipple are outside. अगर कोई nipple अंदर retracted है तो आपको you should be little cautious कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर आपकी जो स्किन है, स्किन को आप ध्यान से देखिए, कहीं उसमें पकरिंग तो नहीं हो रही है। पकरिंग इज़ लाइक ऑरेंज पील जैसी होती है, ऐसी तो नहीं हो रही है। All these factors you should see the doctor immediately.
and there should not be any discharge from the nipple also. Bloody discharge or is bad. Other than milk, no discharge is okay. Benign lumps, young benign मतलब जो कैंसरस नहीं होते हैं उनको फाइब्रोएडिनोसिस या फाइब्रोएडिनोमा बोलते हैं, वो बहुत यंग एज में लड़कियों के अंदर काफ़ी कॉमन है. एंड बट स्टिल यू शुड हैव द ओपिनियन ऑफ द डॉक्टर. इफ इट इज़ फाइब्रोएडिनोमा कुछ नहीं करना होता, बट अगर ये मैलिग्नेंट है तो डॉक्टर आपका टेस्ट करके देखेगा, या तो बायोप्सी करेगा और FNAC करके देखेंगे. वे अदर वेज ऑल्सो अल्ट्रासाउंड करके देख सकते हैं आप. मेमोग्राफी कीजिए, आप कैट स्कैन कर लीजिए. तो ऑल दिस विल टेल यू कि आपके पास कैंसर पेशेंट और नॉट. द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इन ब्रेस्ट कैंसर इज सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी एंड हार्मोन थेरेपी. सर्जरी आजकल लेडीज़ जो हैं जल्दी आ जाती हैं बिकॉज ऑफ अवेयरनेस. तो व्हेन दे कम इन स्टेज 1, 2 और 0 स्टेज, तो मिनिमम सर्जरी करते हैं. आज थोड़ा सा क्वाड्रेंट निकाल लेंगे, बाकी रेडियो कीमोथेरेपी से उसको ट्रीट कर लेंगे. और अगर इफ़ इट इज़ इन स्टेज 2, 3, 4 देन फिर उसके बाद पूरी ब्रेस्ट भी निकालनी पड़ जाती है कई बार. एंड देन वंस दैट इज़ डन, उसके बाद फिर आप रेडियोथेरेपी कीजिए. स्टेज 1 और 2 में तो आज शायद रेडियोथेरेपी की ज़रूरत नहीं पड़े. स्टेज 3 एंड 4 के अंदर तो पूरा ब्रेस्ट निकालना ही पड़ता है. फिर आपको रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी भी देना पड़ता है. किसी किसी केस में अगर ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर्स हो और HER2 रिसेप्टर्स ये ब्रेस्ट सेल में होते हैं, अगर ये पॉजिटिव हैं तो हार्मोन थेरेपी विल डेफिनेटली हेल्प द पेशेंट. वंस यू फील कि आपको ब्रेस्ट के अंदर कुछ एबनॉर्मल महसूस हो रहा है तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाइए. आपका ट्रीटमेंट पॉसिबल है. एक बार ही आपको डिटेक्ट हो गया कैंसर तो डरने की ज़रूरत नहीं है कि लाइफ हैज़ कम टू एन एंड. ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती. आपका ट्रीटमेंट अवेलेबल है. आपको हर स्टेज में कैंसर में ट्रीटमेंट अवेलेबल है. स्टेज 1 और 0, स्टेज 2, अर्ली स्टेज 2, 100% 5 year सर्वाइवल इज़ देयर. 100% पॉजिटिव रिज़ल्ट आपको मिलेगा. और स्टेज 3 and 4 you will get treatment. You will be all right. There is nothing to worry. You have life even with the stage 3 and 4. और अगर उसके अंदर ER रिसेप्टर्स, PR रिसेप्टर्स, HER2 रिसेप्टर्स पॉजिटिव हैं तो you have all the more chances of getting treatment. I mean, you will be all right. You will do well in your कैंसर पेशेंट्स. इम्यूनोलॉजिकली कैंसर की वजह से उनकी इम्यूनिटी कम होती, प्लस ट्रीटमेंट रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी दोनों से इम्यूनिटी कम होती है. तो पेशेंट्स आर एट मोर रिस्क ऑफ डेवलपिंग कोरोना. जो इम्यूनोलॉजिकली डेफिशिएंट होते हैं उनमें ज़्यादा होने के चांस हैं. अगर पेशेंट पॉजिटिव मिलता है हमें तो वी स्टॉप ट्रीटमेंट फॉर सम टाइम till they are recovering from corona. All the best. Cancer is not to be afraid of, and it is treatable disease. These days we have lots and lots of drugs to treat. Long time back when I used to treat cancer in 80s, we had 4-5 drugs to treat cancer. उसी का permutation combination करके हम लोग ट्रीट करते थे. अब तो बहुत ड्रग्स अवेलेबल हैं, बहुत लाइफ स्पैन भी बढ़ गया है. डोंट बी अफ्रेड कि मुझे कैंसर हो गया.